से थे। फिर एक दिन वक्त ने अपना फैसला सुना दिया। रास्ते अलग हो गए, मंजिलें बदल गईं, और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पहले मुझे लगा मैं इस दूरी को सह नहीं पाऊंगा। हर चीज अधूरी लगती थी, हर खुशी में एक खालीपन छुपा रहता था। हर हंसी के पीछे एक खामोशी होती थी। मगर इंसान सोचता जितना कमजोर है उतना होता नहीं। वो टूटता है, फिर जुड़ता है, रोता है, फिर मुस्कुराना सीख जाता है। और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ जाना भूल जाना नहीं होता। ये बात मुझे बहुत देर से समझाई, क्योंकि कुछ लोग यादों से नहीं जाते। वो हमारे सोचने के तरीके में बस जाते हैं। हमारी आदतों में बस जाते हैं। हमारी दुआओं में बस जाते हैं। आज भी जब किसी शाम आसमां पर सुनहरा रंग फैलता है तो मुझे तुम्हारी याद आती है। क्योंकि तुम भी उसी डूबते सूरज जैसे थे, बहुत सुंदर, बहुत शांत और बहुत कम समय के लिए। बरसात की बूंदें आज भी वही करती है, खिड़की पर गिरती है, और पुराने दिनों की आहट ले आती है। मैं उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूँ यादों से लड़ना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना रोकने की कोशिश करो उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए अब मैं उन्हें आने देता हूँ, बैठने देता हूँ, कुछ देर महसूस करता हूँ, और फिर मुस्कुराकर उन्हें वापस जाने देता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी कहानी थोड़ी और लंबी होती तो क्या होता। अगर रास्ते अलग ना हुए होते तो क्या होता। अगर कुछ फैसले बदल गए होते तो क्या होता। मगर फिर खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती। जिंदगी वही है जो हो चुका है, और सच ये है कि तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थे। भले आखिरी नहीं, भले मुकम्मल नहीं, मगर सबसे खूबसूरत जरूर। मैंने अब शिकायतें छोड़ दी हैं, क्योंकि शिकायत वहाँ होती है जहाँ उम्मीद बाकी हो, और मेरी मोहब्बत उम्मीद से आगे निकल चुकी है। अब उसमें सिर्फ दुआ बची है, एक सच्ची खामोश बिना किसी शर्त की दुआ। जहाँ भी हो खुश रहो, तुम्हारी राहों में उजाला बना रहे, तुम्हारी आँखों में सत में जिंदा रहे, और तुम्हारे दिल में कभी उदासी घर ना करे। क्योंकि मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप शायद यही है, जब इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ भी किसी और के नाम कर दे। और अगर कभी सालों बाद किसी भीड़ भरी सड़क पर या किसी अनजाने हुआ था, तुम आए तो कोई शोर नहीं हुआ,
कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमां का रंग नहीं बदला, मौसम भी वैसे ही रहे, मगर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कहीं से हल्की सी रोशनी आई हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन बहुत बड़े नहीं थे, मगर बहुत गहरे थे, कुछ लोग सालों साथ रहकर भी याद नहीं रहते, और कुछ लोग थोड़े समय में ही उम्र भर की कहानी बन जाते हैं। तुम शायद उन्हीं लोगों में से थे। फिर एक दिन वक्त ने अपना फैसला सुना दिया, रास्ते अलग हो गए, मंजिलें बदल गईं, और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पहले मुझे लगा मैं इस दूरी को सह नहीं पाऊंगा, हर चीज अधूरी लगती थी, हर खुशी में एक खालीपन छुपा रहता था, हर हंसी के पीछे एक खामोशी होती थी। मगर इंसान सोचता जितना कमजोर है उतना होता नहीं, वो टूटता है, फिर जुड़ता है, रोता है, फिर मुस्कुराना सीख जाता है, और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ जाना भूल जाना नहीं होता, ये बात मुझे बहुत देर से समझाई, क्योंकि कुछ लोग यादों से नहीं जाते, वो हमारे सोचने के तरीके में बस जाते हैं, हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी दुआओं में बस जाते हैं। आज भी जब किसी शाम आसमां पर सुनहरा रंग फैलता है तो मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुम भी उसी डूबते सूरज जैसे थे, बहुत सुंदर, बहुत शांत, और बहुत कम समय के लिए। बरसात की बूंदें आज भी वही करती है, खिड़की पर गिरती है, और पुराने दिनों की आहट ले आती है। मैं उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूँ, यादों से लड़ना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना रोकने की कोशिश करो उतनी ही दूर चली जाती है, इसलिए अब मैं उन्हें आने देता हूँ, बैठने देता हूँ, कुछ देर महसूस करता हूँ, और फिर मुस्कुराकर उन्हें वापस जाने देता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी कहानी थोड़ी और लंबी होती तो क्या होता, अगर रास्ते अलग ना हुए होते तो क्या होता, अगर कुछ फैसले बदल गए होते तो क्या होता। मगर फिर खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी वही है जो हो चुका है, और सच ये है कि तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थे। भले आखिरी नहीं, भले मुकम्मल नहीं, मगर सबसे खूबसूरत जरूर। मैंने अब शिकायतें छोड़ दी हैं, क्योंकि शिकायत वहाँ होती है जहाँ उम्मीद बाकी हो, और मेरी मोहब्बत उम्मीद से आगे निकल चुकी है।
अब उसमें सिर्फ दुआ बची है, एक सच्ची खामोश बिना किसी शर्त की दुआ। जहाँ भी हो खुश रहो तुम्हारी राहों में, उजाला बना रहे तुम्हारी आँखों में, सत में जिंदा रहे और तुम्हारे दिल में कभी उदासी घर ना करे। क्योंकि मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप शायद यही है, जब इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ भी किसी और के नाम कर दे। और अगर कभी सालों बाद किसी भीड़ भरी सड़क पर या किसी अनजाने हुआ था, तुम आए तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमां का रंग नहीं बदला, मौसम भी वैसे ही रहे, मगर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कहीं से हल्की सी रोशनी आई हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन बहुत बड़े नहीं थे, मगर बहुत गहरे थे, कुछ लोग सालों साथ रहकर भी याद नहीं रहते, और कुछ लोग थोड़े समय में ही उम्र भर की कहानी बन जाते हैं। तुम शायद उन्हीं लोगों में से थे, फिर एक दिन वक्त ने अपना फैसला सुना दिया, रास्ते अलग हो गए, मंजिलें बदल गईं, और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पहले मुझे लगा मैं इस दूरी को सह नहीं पाऊंगा, हर चीज अधूरी लगती थी, हर खुशी में एक खालीपन छुपा रहता था, हर हंसी के पीछे एक खामोशी होती थी। मगर इंसान सोचता जितना कमजोर है उतना होता नहीं, वो टूटता है फिर जुड़ता है, रोता है फिर मुस्कुराना सीख जाता है, और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। लेकिन आगे बढ़ जाना भूल जाना नहीं होता, ये बात मुझे बहुत देर से समझाई, क्योंकि कुछ लोग यादों से नहीं जाते, वो हमारे सोचने के तरीके में बस जाते हैं, हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी दुआओं में बस जाते हैं। आज भी जब किसी शाम आसमां पर सुनहरा रंग फैलता है तो मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुम भी उसी डूबते सूरज जैसे थे, बहुत सुंदर बहुत शांत और बहुत कम समय के लिए, बरसात की बूंदें आज भी वही करती है, खिड़की पर गिरती है, और पुराने दिनों की आहट ले आती है। मैं उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूँ यादों से लड़ना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है, जितना रोकने की कोशिश करो उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए अब मैं उन्हें आने देता हूँ, बैठने देता हूँ, कुछ देर महसूस करता हूँ, और फिर मुस्कुराकर उन्हें वापस जाने देता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी कहानी थोड़ी और लंबी होती तो क्या होता?
अगर रास्ते अलग ना हुए होते तो क्या होता, अगर कुछ फैसले बदल गए होते तो क्या होता, मगर फिर खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी वही है जो हो चुका है। और सच ये है कि तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थे, भले आखिरी नहीं, भले मुकम्मल नहीं, मगर सबसे खूबसूरत जरूर। मैंने अब शिकायतें छोड़ दी हैं, क्योंकि शिकायत वहाँ होती है जहाँ उम्मीद बाकी हो, और मेरी मोहब्बत उम्मीद से आगे निकल चुकी है। अब उसमें सिर्फ दुआ बची है, एक सच्ची खामोश बिना किसी शर्त की दुआ। जहाँ भी हो खुश रहो, तुम्हारी राहों में उजाला बना रहे, तुम्हारी आँखों में सत में जिंदा रहे, और तुम्हारे दिल में कभी उदासी घर ना करे, क्योंकि मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप शायद यही है, जब इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ भी किसी और के नाम कर दे, और अगर कभी सालों बाद किसी भीड़ भरी सड़क पर या किसी अनजाने हुआ था, तुम आए तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमां का रंग नहीं बदला, मौसम भी वैसे ही रहे, मगर मेरे अंदर कुछ बदल गया था, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कहीं से हल्की सी रोशनी आई हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन बहुत बड़े नहीं थे, मगर बहुत गहरे थे, कुछ लोग सालों साथ रहकर भी याद नहीं रहते, और कुछ लोग थोड़े समय में ही उम्र भर की कहानी बन जाते हैं। तुम शायद उन्हीं लोगों में से थे, फिर एक दिन वक्त ने अपना फैसला सुना दिया, रास्ते अलग हो गए, मंजिलें बदल गईं, और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। पहले मुझे लगा मैं इस दूरी को सह नहीं पाऊंगा, हर चीज अधूरी लगती थी, हर खुशी में एक खालीपन छुपा रहता था, हर हंसी के पीछे एक खामोशी होती थी, मगर इंसान सोचता जितना कमजोर है उतना होता नहीं, वो टूटता है फिर जुड़ता है, रोता है फिर मुस्कुराना सीख जाता है, और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया, लेकिन आगे बढ़ जाना भूल जाना नहीं होता। ये बात मुझे बहुत देर से समझाई, क्योंकि कुछ लोग यादों से नहीं जाते, वो हमारे सोचने के तरीके में बस जाते हैं, हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी दुआओं में बस जाते हैं। आज भी जब किसी शाम आसमां पर सुनहरा रंग फैलता है तो मुझे तुम्हारी याद आती है, क्योंकि तुम भी उसी डूबते सूरज जैसे थे, बहुत सुंदर बहुत शांत
और बहुत कम समय के लिए बरसात की बूंदें आज भी वही करती है, खिड़की पर गिरती है और पुराने दिनों की आहट ले आती है। मैं उन्हें रोकता नहीं, क्योंकि अब समझ गया हूँ यादों से लड़ना हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जितना रोकने की कोशिश करो उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए अब मैं उन्हें आने देता हूँ, बैठने देता हूँ, कुछ देर महसूस करता हूँ, और फिर मुस्कुराकर उन्हें वापस जाने देता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी कहानी थोड़ी और लंबी होती तो क्या होता, अगर रास्ते अलग ना हुए होते तो क्या होता, अगर कुछ फैसले बदल गए होते तो क्या होता। मगर फिर खुद को रोक लेता हूँ, क्योंकि अगर के सहारे जिंदगी नहीं जी जाती, जिंदगी वही है जो हो चुका है। और सच ये है कि तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय थे। भले आखिरी नहीं, भले मुकम्मल नहीं, मगर सबसे खूबसूरत जरूर। मैंने अब शिकायतें छोड़ दी हैं, क्योंकि शिकायत वहाँ होती है जहाँ उम्मीद बाकी हो, और मेरी मोहब्बत उम्मीद से आगे निकल चुकी है। अब उसमें सिर्फ दुआ बची है, एक सच्ची खामोश बिना किसी शर्त की दुआ। जहाँ भी हो खुश रहो, तुम्हारी राहों में उजाला बना रहे, तुम्हारी आँखों में सत में जिंदा रहे, और तुम्हारे दिल में कभी उदासी घर ना करे। क्योंकि मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप शायद यही है, जब इंसान अपने हिस्से की खुशियाँ भी किसी और के नाम कर दे। और अगर कभी सालों बाद किसी भीड़ भरी सड़क पर या किसी अनजाने हुआ था, तुम आए तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, आसमां का रंग नहीं बदला, मौसम भी वैसे ही रहे, मगर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो, जैसे लंबे अंधेरे के बाद कहीं से हल्की सी रोशनी आई हो। तुम्हारे साथ बिताए हुए दिन बहुत बड़े नहीं थे, मगर बहुत गहरे थे। कुछ लोग सालों साथ रहकर भी